नमस्कार। आज बिहार सिटीजन में हमारे साथ हैं बादल सिंह, हिंदू पुत्र बादल सिंह। इनके बारे में जानते हैं। निर्दलीय कैंडिडेट हैं समस्तीपुर विधानसभा के। इनके बारे में जानते हैं कुछ। नमस्कार सर, आप अपना कुछ परिचय दीजिए, अपने संगठन के बारे में बताइए पहले, उसके बाद इलेक्शन के बारे में। नमस्कार सभी सनातनी बंधुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं। संगठन हमारा समस्तीपुर सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि बिहार में परिचय का मोहताज नहीं है। हमारा संगठन जो हिंदू पुत्र संगठन है उसने सदैव हिंदुओं की आवाज़ बुलंद की है। हिंदू युवाओं को सामाजिक तौर पर जागरूक करने का काम किया है, धार्मिक तौर पर जागरूक करने का काम किया है। हमारी दूसरी संस्था जो सनातन सेवा संस्थान के नाम से चलती है, जिसका काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, और समस्तीपुर या बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में सनातन रक्तदान समूह सम्मानित हो चुका है और हजारों हजार लोगों के जीवन की रक्षा करने का अवसर हमें मिला है। समस्तीपुर शहर के तो कम से कम 1500-2000 लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए हमारे टीम के लोगों ने रक्तदान किया है। और गरीबों का उपचार हो, उन्हें थोड़ी सी सहूलियत मिल सके डॉक्टर के यहाँ, अगर हम तक कोई जानकारी पहुँचती है तो हम डॉक्टर के यहाँ जा कर के उनसे निवेदन करते हैं कि इलाज अच्छा हो, और अगर कोई बहुत गरीब है, असहाय है, तो उसे आर्थिक मदद भी मिल सके या आर्थिक छूट मिल सके, ऐसा प्रयास भी हमारा रहता है। चलिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि धर्म किसी भी प्लेटफॉर्म से अलग नहीं हो सकता। धर्म जब जहाँ नहीं है वहाँ कोई नीति नहीं होती। जब भी व्यक्ति अधर्मी हो जाता है तो व्यक्ति जब अधर्मी होता है उसकी कोई नीति नहीं है। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो वो कभी नीति नहीं कर सकता है, मतलब कि कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता है, कभी वो किसी का भला नहीं कर सकता है। धर्म से जुड़कर कार्य करना, धर्म हमें परोपकार सिखाता है। धर्म हमें ये सिखाता है कि हर मानव में, हर मनुष्य में ईश्वर का जो रूप है, ईश्वर की जो ऊर्जा है वो समाहित है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबका मान सम्मान बराबर है। बस उसमें जो सही है और जो गलत है उसका चुनाव जो करना होता है वो हमें अपने बुद्धि से करना होता है, वो भी हमें धर्म ही बताता है। किस चीज़ का चुनाव की सही क्या है, गलत क्या है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अच्छा और बुरा स्वभाव होता है, और समाज अच्छे और बुरे व्यक्तियों से मिलकर नहीं बल्कि अच्छे व्यक्तियों से ही बना होता है। बुरे व्यक्तियों की काकुनमा ही अलग होता है, उनकी व्यवस्था अलग होती है, उनकी सोच, उनका व्यवहार अलग होता है। जो व्यक्ति धर्माकुल आचरण करता है, जो व्यक्ति धर्म पर चलने वाला होता है, तो निश्चित रूप से समाज के अभ्युदय के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव सोचता है। प्राणों को निछावर करने के लिए भी एक पल नहीं सोचता है। हमेशा उसकी इच्छा होती है कि वो कुछ न कुछ समाज को दे पाए। तो धर्म हमें ये सिखाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस कार्य को करने से हमारे परमात्मा जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें मानव रूपी स्वरूप में यहाँ भेजा है, वो कैसे खुश होंगे, हमारा समाज कैसे खुशी रहेगा, ये हमें धर्म बताता है। तो ये तो आप एक धर्म विशेष पे काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म आपकी धर्म है, आप उसके धर्म के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भी धर्म का रक्षा करना ये खराब बात नहीं है, ये हर किसी में होता है। लेकिन राजनीति में देखा जाए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें राजनीति जो होता है वो हर समुदाय के लोगों के साथ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बात तो होती नहीं है। वो भारतीय है, सबसे पहले वो भारतीय है। तो उसमें आप जो है 133 नंबर विधानसभा समस्तीपुर है, इसमें मुस्लिम भी लोग हैं, यहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी लोग हैं। तो इसमें कैसे आप अपना बात रखेंगे उन लोगों के बीच में जो दूसरे समुदाय से हैं, दूसरे धर्म से हैं? जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन हम उसी भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ अभी कुछ दिन पहले CAA और NRC का विरोध हुआ था। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ CAA NRC के नाम पर देश को जलाने की साजिश की गई। CAA NRC के बाद दिल्ली का दंगा भड़काया गया। हम उसी देश में रहते हैं, हम उसी पंथ निरपेक्ष देश में रहते हैं जहाँ पर पत्रकार जब न्यूज़ चलाते हैं, जब आंकड़ा बताते हैं वोट का, तो उसमें बताते हैं हिंदू वोट
बाभन इतना, चमार इतना, दुसाध इतना, भूमिहार इतना, ब्राह्मण इतना, यादव इतना, अब मुस्लिम वोट इतना बताते हैं। तो ये किस धर्मनिरपेक्षता की और पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं? ये सब फिजूल की बातें हैं। राजनीति में हर वो कर्म कुकर्म करने को आज के राजनेता तैयार हैं जिससे उनका फायदा है। मैं इतना जानता हूँ कि अपने धर्म, स्वधर्म सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, और अपने धर्म का सम्मान करना मतलब किसी दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धर्म के लिए, हम अपने समाज के लिए जितना बन पाए उतना करें। इसमें कभी भी किसी दूसरे धर्म के हित की बात नहीं सिखाई जाती है, बल्कि अपने धर्म के संरक्षण और संवर्धन की बात, अपने संस्कृति की रक्षा की बात की जाती है। जब धर्म रक्षा की बात आती है तो आप धर्म रक्षा कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आता है। लेकिन जब राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आप आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनावी दौर में तो आपको जो है सो हर धर्म के लोगों से मिलना होगा। अब जो छवि आपने बना रखी है अपनी, कि आप हिंदू विशेष के लिए काम कर रहे हैं या हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं, आप उसकी रक्षा के लिए, तो जब आप मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच में जाते होंगे, या फिर सिख समुदाय लोग के बीच में जाएंगे, या फिर क्रिश्चियनिटी के बीच में जाएंगे, तो वहाँ पर एक कुछ तो ऐसा होता हो कि नहीं, इसको वोट नहीं देना, इस तरह का बात तो कुछ ऐसा कुछ अभी आज तक हमारे समझ में आया नहीं है। और धर्म रक्षा मेरे से मैंने जो काम किया है अपने धर्म के लिए, जो मैंने काम किया है, उसमें हमने किसी का अहित नहीं किया है, ये मैं जानता हूँ। मैं अपना चेहरा जब आईने में देखता हूँ तो मुझे साफ नज़र आता है, और आईना से बड़ा गवाही स्वयं के छवि का कोई दूसरा नहीं देने वाला है। मैं स्वयं से रोज़ पूछता हूँ कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी धर्म के व्यक्ति, विशेष धर्म या किसी भी धर्म के ऊपर कभी भी कोई निजी टिप्पणी की होगी। हाँ, अगर अब ईसाई मिशनरी की बात की जाए, जो प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। अगर आतंकवाद की बात की जाए तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। अगर अवैध घुसपैठ की बात की जाए तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जाए तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर CEA NRC का विरोध, जो हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो और मुसलमान छोड़कर, चूँकि वो कंट्री मुस्लिम है, अगर वहाँ के लोगों को भारत में बसाने की बात की जाती है और लोग उसके कारण से महीनों सड़क को जाम कर रोड पर बैठते हैं, तो अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो ये किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा का विरोध है जो हमारे भारत के लिए खतरनाक है, हमारे भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरनाक है। हमने हिंदुस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसने सदैव सबको बराबर का सम्मान दिया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ की ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, वो कभी बिगड़ जाए। लेकिन मैं ये भी कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे देश के, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए कोई व्यक्ति हमारे ही बहुसंख्यक समाज को दबाने का काम करे, वो राजनीतिक रूप से हो या फिर अन्य किसी भी तरह के जिहाद के माध्यम से। अच्छा, तो आपका कहना है कि कहीं न कहीं से दबाव बन रहा है हिंदू समाज के ऊपर? बिल्कुल। तो ये आपको कैसे लग रहा है, जबकि पॉपुलेशन सबसे जब भारत जो है सो पहले से हिंदू राष्ट्र रहा है, शुरू से ही हिंदू राष्ट्र रहा है, फिर मुग़ल का शासक आया, तो उसके बाद कुछ मुस्लिम बने, यहाँ पे मुस्लिम आए, फिर क्रिश्चियनिटी आया, जिस तरह से जो भी आया, उसमें जो है अभी भी यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हिंदुओं का है। तो वहाँ पर जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर कोई दूसरा जाति, ये धर्म जो है, कैसे उसको दबा सकता है? और ये क्यों आपके अंदर विचार आता है, या फिर किसी हिंदू के अंदर ये विचार क्यों आ रहा है कि उसको दबाया जा रहा है? बहुत व्याख्या इसकी नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से बताते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस समय देश की हमारी आबादी धर्म विशेष को लेकर कितनी थी? बहुसंख्यक समाज की आबादी और अल्पसंख्यक समाज की आबादी यहाँ कितनी थी? हमसे जो देश कटा, जो पाकिस्तान बना, वहाँ हमारी आबादी कितनी थी? वहाँ की परिस्थिति क्या रही? वहाँ हिंदू क्यों नहीं फले फूले? और हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहाँ दिक्कत हुई, ये आप देख लीजिए। आप पत्रकार हैं, आपको बखूबी इस बात के लिए पता होगा कि क्या परिस्थिति हुई और किस तरीके से आस पड़ोस के देशों में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी अत्याचार हुआ। रही बात हिंदुस्तान की, तो आए दिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में कभी कैराना, कभी सुंदरनगर, कभी मेवात की घटनाएं आती हैं जहां मकान पर लिखा होता है कि ये मकान बिकाऊ है।
तो बहुत बड़ा लिस्ट है और घंटों इस पे बात की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खतरे में ही हैं, लेकिन हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। सर, अस्तित्व की तो रक्षा करनी ही है। हर धर्म को अपने धर्म का रक्षा करने का अधिकार है और ये हमारा धर्म ही हमको सिखाता है। फिर भी अगर हिंदू, जहाँ पे हिंदू बहुल्य संख्या में है, जिस देश में जो हिंदू धर्म के लिए बना हुआ देश हो, उस जगह पर अगर हिंदू को डराया जाए या हिंदू डर रहा है तो वो क्यों डर रहा है? यहाँ अधिकार बहुसंख्यक के आधार पर भारत में मिलता है कि अल्पसंख्यक के आधार पर? यहाँ हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के आधार पर सुविधा मिलती है कि बहुसंख्यक के आधार पर? अल्पसंख्यक के आधार पर। तो फिर हमारी सुविधा कहाँ गई? हम किस बात के हिंदू राष्ट्र में हैं? हिंदुस्तान किस बात का हिंदू बाहुल्य देश है? ये सब थोड़ा बात है, पॉलिटिकल लेवल पर ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाइएगा तो एक बकरी के मारे जाने पर सड़क पर हत्या हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं। राजनीतिक रूप से मैं इसमें बहुत सारी बात अभी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी अपने समाज के लिए आगे बढ़ने की, तो मैं सदैव की तरह हमेशा आगे बढ़ूँगा। इससे किसी दूसरे को खतरा नहीं है। हम अगर बहुसंख्यक हैं तो हमने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। सर, अब इस धर्म के टॉपिक को रख के अब राजनीतिक के टॉपिक पे बात करते हैं। जी। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत जगह से सुनने के लिए आया है कि आप बीजेपी को समर्थन देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जगह से सुनने के लिए आ रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? और बीजेपी चुनाव कहाँ लड़ रही है? बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं आप? कौन सी बीजेपी? जो बीजेपी का कैंडिडेट ही यहाँ नहीं है। समस्तीपुर में जिस पार्टी ने क्या नहीं किया, उसको टिकट नहीं देकर दूसरे पार्टी को टिकट दिया गया। जेडीयू को अगर टिकट दिया गया तो यहाँ के स्थानीय जो लीडर थे वो कहाँ गए? दूसरे विधानसभा से पूर्व विधायक और सांसद जो हमारी आदरणीय नेत्री हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया गया, जिनको कहीं और से टिकट लेना था। तो मैं किसका समर्थन करूंगा? मैंने पहले दिन, जिस दिन चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसी दिन मैंने ये कहा था कि मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी भी जातीय संगठन या क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन या अन्य किसी भी संगठन के साथ जुड़कर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये चुनाव अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ये चुनाव हमारे जो साथी जो हमारे ऊपर 5 सालों से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास जताते हैं, ये उनका चुनाव है। ये हमारे समस्तीपुर के विकास का चुनाव है। इस मुद्दे पर मैं किसी का समर्थन क्यों करने जाऊं? मैंने जो भी किया है वो अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर किया है। फिर मुझे किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं। जब विकास की आप बात कर रहे हैं, कितने, अब तो काफ़ी दिनों से ये संगठन चला रहे हैं, तो आप इस विकास के लिए, जो विकास कार्य नहीं हुआ है, उसके लिए आप कितना आवाज़? और अभी भी हम देखे हैं इसी समस्तीपुर में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर भूमाफियों के द्वारा ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे छेड़छाड़, रेप की घटनाएं सामने आ रही है। बहुत ऐसा जगह है, उसको भी छोड़िए, हटाइए, करप्शन इतना बढ़ गया है इस जगह पर, जो काम सही ढंग से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ये संगठन क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? या फिर आप आज पॉलिटिकल क्षेत्र में आके इसको आवाज़ उठाना चाहते हैं, या फिर इससे पहले आप संगठन के द्वारा क्यों नहीं आवाज़ इसके लिए उठा रहे थे? मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। मैंने संघर्ष करके इस संगठन को खड़ा किया है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता है। मैं पूर्व से राजनीतिक रूप से कहीं भी सक्रिय नहीं था। रही बात आवाज़ उठाने की, तो मेरी आवश्यकता जब किसी भी सामाजिक संगठन को पड़ी है, या मुझे जब भी लगा है कि इन मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए, तो मैंने आवाज़ उठाया है। मेरे तक जो भी लोग आए हैं आज तक, जिन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है, तो मुझसे जो काम नहीं होने वाला है उसमें भी मैंने आगे बढ़कर उनकी मदद की है। बहुत सारे क्षेत्रों को एक साधारण व्यक्ति या साधारण संगठन बहुत चीज़ नहीं कर सकता है। सबका अपना अपना एक दायरा होता है। जैसे हमने अगर धार्मिक क्षेत्र में काम किया, तो हमने धर्म के क्षेत्र में हमसे जितना हो पाया हमने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी संस्था ने काम किया, तो जितना हो पाया हमने किया। मुझे लगता है कोई भी ऐसा नेता जो भी वर्तमान में चुनाव लड़ रहा है, या आसपास के जो लोग हैं, वो बताएं कि किसी एक क्षेत्र में निरंतर उन्होंने कितना दिन तक काम किया है और उस क्षेत्र में क्या सुधार लाया है। वर्तमान विधायक ही इस बात का जवाब दें कि वो यहाँ के किसी एक क्षेत्र में लगातार कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल से विधायक हैं,
कितना संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने क्या बदलाव लाया है। लगातार 10 सालों से एक पार्टी का सांसद, दूसरी बार भी सांसद, फिर उनके मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र सांसद हुआ। वो बताएं किसी एक क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया है। लेकिन मैं ये डंके की चोट पर बता सकता हूँ कि बादल सिंह ने अगर आगे बढ़कर समाज के लिए काम करना शुरू किया, हमने हिंदू एकता को यहाँ पर दिखाया रामनवमी शोभा यात्रा के माध्यम से, हमने सीएए समर्थन रैली के माध्यम से अपनी एकता को दिखाया, हमने एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को लाने का काम किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम किया तो उसके लिए समस्तीपुर के जितने भी डॉक्टर हैं आप जाकर उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं उस पर व्याख्यान नहीं दूंगा, आप स्वयं जाकर समस्तीपुर के जितने भी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, सुप्रसिद्ध जितने भी चिकित्सक हैं, आप उनसे हमारी संस्था के बारे में और हमारे बारे में आप जानकारी लीजिए। वो निश्चित रूप से आपको फीडबैक देंगे। आप उनसे पूछकर आप जनता को दिखाइए, मेरी बातों को जनता को मत दिखाइए। हमने रक्तदान के क्षेत्र में काम किया, इसकी गवाही आप ब्लड बैंक से जाकर पूछिए, सदर अस्पताल के डीएस से जाकर पूछिए, सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर से जाकर पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, समस्तीपुर के आम आवाम से पूछिए। हमारा फेसबुक चलता है संस्था का सनातन रक्तदान समूह के नाम पर, उसमें जिन लोगों को हम मदद करते हैं उनका नंबर रहता है। आप उन नंबरों पर बात करके उनसे फीडबैक लीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारी संस्था ने क्या काम किया। कोई एक नेता ऐसा बताए जिसने कभी किसी एक क्षेत्र को पकड़कर उसको पूरी तरीके से ठीक किया हो, तो ये कोरी बात नहीं है। मैंने जो काम किया है अपने हद में रहकर अपने हिसाब से काम किया है। अगर जनता विश्वास जताती है तो बाकी के जो क्षेत्र में उसमें भी काम करूँगा। तो सर फिर जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो इसके बाद आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? फिर चुनाव लड़ने की अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो चुनाव की प्रक्रिया बनाई क्यों गई? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी इच्छा है। मेरी अगर इच्छा है कि समाज के लिए मैं और कुछ कर सकूं तो निश्चित रूप से मुझे संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए जितने नेता यहाँ उतरते हैं वो आकर हाथ जोड़कर जनता के बीच में बोलते हैं कि हमें जिताइए, मैं विकास करूँगा, हमें जिताइए तो मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को ठीक करूँगा। क्या होता है? उनके जीतने के बाद नेताजी का भी क्षेत्र में दर्शन नहीं देते हैं। कम से कम हमने पिछले 5 सालों में जिन जिन क्षेत्रों में काम किया है पूरे तन्मयता के साथ काम किया है। तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं क्यों नहीं पड़ी, इससे कोई ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। बात यह है कि हर व्यक्ति का अधिकार है। मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से तन मन धन से सामाजिक सहयोग से एक दूसरे को साथ लेकर समाज के लिए काम करता हूँ, मैं अगर राजनीति के क्षेत्र में आया तो निश्चित रूप से समस्तीपुर के विकास में योगदान दूंगा। मतलब कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आप विकास करना चाहते हैं? निश्चित। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं समाज सेवा जो है वो बिना सत्ता के नहीं हो सकता है। समाज सेवा का जो एक दायरा है वो सीमित दायरा है। आप साधारण सी बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई साधारण व्यक्ति अगर निकले सड़क पर चंदा मांगने के लिए तो उसे 5-10 रुपये भी देना बड़ा कठिन होता है। लेकिन वही अगर कोई बढ़िया व्यक्ति, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर समाज में किसी काम के लिए अगर चंदा मांगने निकलता है तो उसे और अधिक चंदा या सहयोग मिलता है। तो दायरा बढ़ा, जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके काम करने का क्षेत्र बढ़ेगा, आपके सहयोगी बढ़ेंगे। तो जब बढ़ेंगे तो आपके पास अवसर भी बढ़ेगा। अवसर और राजनीति हमें हर वो अवसर प्रदान करता है जिससे समाज का कल्याण हो सके। राजनीति, लोकतंत्र की जो स्थापना हुई, लोकतंत्र की जो बात की जाती है वो कोरी बात नहीं है। लोकतंत्र को जो गांव-गांव, पंचायत और वार्ड तक जो इस्टेब्लिश किया गया और जो प्रक्रिया बनाई गई कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, वो प्रक्रिया समाज की सेवा के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज वही नेता कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जनता से भेदभाव करते हैं, जनता के विकास कार्य में भेदभाव करते हैं। जिस पंचायत से उन्हें अधिक वोट मिलता है वहाँ की विकास दर अलग होती है, जहाँ जिस पंचायत से उन्हें वोट नहीं मिलता है वहाँ नेताजी कभी घूम कर भी नहीं जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं भले राजनीति में नहीं था लेकिन मुझे दिखता तो सब कुछ है। मैं तो यहीं रहता हूँ और क्षेत्र में भ्रमण भी करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता भी हूँ। तो हर तरीके की व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगा कि मैं अगर राजनीति में आता हूँ तो बाकी के काम की तरह मैं इस काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, अपने समाज के लिए काम कर पाऊँगा। इसी लालसा से मैं आज राजनीति में आया हूँ। मुझे ये शौक़ नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊँ, सत्ता पाने की लालसा मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरे अंदर जो जोश और जज्बा ज़रूर है कि मैं अगर इस काम को करूँ, अगर राजनीतिक रूप से मैं सफल होता हूँ तो मैं निश्चित रूप से बदल दूँगा समस्तीपुर। चलिए आखिरी में आप बताइए कि समस्तीपुर की जनता को, 133 नंबर विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार सिटीजन प्लेटफॉर्म से?
समस्तीपुर की जनता को मैं संदेश, समस्तीपुर की जनता बहुत ही सरल हृदय और अच्छे स्वभाव की है। और समस्तीपुर के लोग आज शहरी क्षेत्र के भी लोग ग्रामीण परिवेश की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का जहाँ तक हो पाता है एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से थोड़ी सी मतभिन्नता जरूर है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और मैं यही चाहूँगा कि राजनीतिक रूप से आपसी सद्भाव बिल्कुल भी ख़राब ना करें। ये चुनाव महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बीत जाएगा। आप खूब बढ़िया से सोचें, विचारें, अपने प्रतिनिधि को चुनें, क्योंकि जब तक हम पार्टी को चुनते रहेंगे प्रतिनिधि आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। अगर आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो प्रतिनिधि निश्चित रूप से आपकी सेवा के लिए आगे आएगा। अन्यथा राजनीतिक रूप से हमारा जो क्षेत्र है वो विपन्न होता जा रहा है। गृह राज्य मंत्री, नगर विकास मंत्री और 2-2 सांसद, 10-10 विधायक का क्षेत्र हमारा समस्तीपुर, और एक हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, इतने बड़े बड़े लोग, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है समस्तीपुर, और अन्य क्रांतिकारियों की धरती समस्तीपुर रही है। इसके बाद भी यहाँ विकास की दर आप लोगों के सामने में है। तो अगर सभी लोग एक बार अगर समर्थन करें और सोच कर आगे बढ़े कि हमें प्रत्याशी को जिताना है, आप आकलन कर लें, आप गुणों को देख लें। पार्टी के नाम पर मूर्ख बनना बंद कर दें। पार्टी हमसे चलती है, पार्टी जनता से चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। चुनाव में अगर हम मतदान प्रत्याशी के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी आपके साथ रहेगा, आपके सुख दुख का साथी बनकर आपके साथ काम करेगा। आप ये मत सोचिए कि आप किसको वोट देंगे और आपका वोट कैसे खराब हो जाएगा। आपको संतुष्टि मिलेगी कि आपने अपने प्रत्याशी को वोट दिया, भले उसकी जीत हो या हार हो, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए और जनता के बीच में भी ये संदेश फैलाइए, अपने आस पड़ोस में भी ये संदेश फैलाइए कि परंपरागत राजनीति को तिलांजलि देते हुए जो आपके क्षेत्र में, आपके बीच में आपका बेटा है, आपके समाज का व्यक्ति है, उसको आप जितवाने का काम करें, तभी हमारे समस्तीपुर का भला हो पाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत